तो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताओ। किसके ऊपर? ऑन ₹10,000। 10,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 12% पर annum। ये हमको क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रिंसिपल जिसके ऊपर निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, उसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल गिवन है कि 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 12% पर आनम दिया है हर साल का ये। और कितना साल के लिए दिया है? T इक्वल्स टू 2 years। ये हमको गिवन दिया हुआ है। तो आप लोग याद रखो 2 साल के लिए कोड हम यूज करते हैं 2-1। 2 साल का कोड क्या है? 2-1। क्यों ले रहे हैं 2 साल? क्योंकि इधर गिवन दिया है क्वेश्चन में, टाइम ड्यूरेशन गिवन दिया हुआ है कि 2 years है। तो इसका काम खत्म, इसका और कुछ भी काम नहीं है, इसको हम यूज कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है हमको? 10,000। 10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उतना परसेंट आप निकाल दो। तो 10,000 हमको दिया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 12%। तो 12/100 निकाल दो। तो ये 20 कैंसिल हो गया। 12 इंटू 100, 1200। इसको पहला 2 के नीचे लिख दो 1200 ये। फिर क्या करेंगे, अभी जो आया है वैल्यू ये 1200, फिर से 1200 का 12% निकाल दो। फिर से 1200 का 12% निकाल देंगे 12/100। तो ये 20 कैंसिल। तो 12 इंटू 12 कितना आ जाता है? 144। तो ये 144 को 1 के नीचे लिख दो, 1 के नीचे ऐसे लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला जो कॉलम है, पहला वाला कॉलम हमारा कौन सा है? ये कॉलम। इसको कंसिडर ही नहीं करना है, इसको काउंट ही नहीं करना है, इसका वैल्यू कौन सा भी आएगा इसको काट दो। इसको हमको कंसिडर नहीं करना है। पहला वाला हमेशा 2 ईयर में हो 3 ईयर में हो, पहला वाला को कंसिडर ही नहीं करना है। फिर जो सेकेंड वाला कॉलम है उसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर और नीचे के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 104। 1 इंटू 104 कितना होता है? 144। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, CI माइनस SI ये आ गया। जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस। तो CI माइनस SI कितना हो गया? 144। और हमेशा याद रखो, अगर टाइम ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा है, हमेशा हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 3। क्लियर है सबको? ओके, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000। 10,000 के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, इसका मतलब 10,000 हो गया हमारा प्रिंसिपल, एट द रेट ऑफ 10% पर आनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर आनम फॉर 3.5 ईयर। 3.5 ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट है। ऐसे तो एक एक करेंगे तो बहुत लेंदी होगा, इसको भी हम शॉर्टकट से ही करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट मतलब क्या है, हमेशा याद रखो जब ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही लेना है। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन दिया है 10% पर आनम। इसका मतलब 10% दिया है, हर साल का 10% है। अगर 10% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/10। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हो, जो डिनोमिनेटर में आता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, तो 10 हो जाएगा प्रिंसिपल। और जो न्यूमरेटर में आता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका मतलब क्या है, हम इंटरेस्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और बेस किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल के ऊपर, इसीलिए डिनोमिनेटर को प्रिंसिपल लिया जाता है। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 10 है, इंटरेस्ट होगा 1। क्लियर है ना? तो अगर प्रिंसिपल 10 है, इंटरेस्ट होगा 1।
अभी मुझे कौन बता सकता है प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो कितना आएगा? हु कैन से व्हाट इज द रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल एंड अमाउंट? अभी देखो प्रिंसिपल 10 तो है, तो 10 इधर आ जाएगा, 10 इज टू, तो 10 में 1 का इंटरेस्ट। सपोज you have deposited 10 rupees in a bank and bank gives you 1 rupees at interest, then what will be its amount after 1 year? अगर आप बैंक में 10 रुपीज रख रहे हो और बैंक आपको 1 रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है, तो 1 साल बाद आपका 10 रुपीज कितना रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा? वो क्या से नोबडी? ओके, तो 10 हो जाएगा 1 का इंटरेस्ट, मतलब यस विरास चल, वेरी गुड। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो आ गया 10:11। फर्स्ट ईयर के लिए जो होगा सेकेंड ईयर के लिए भी उतना ही होगा, 10:11, क्योंकि हर साल तो सेम ही आएगा 11, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। फिर थर्ड ईयर के लिए भी सेम आएगा 10:11, थर्ड ईयर के लिए भी होगा 10:11, ये 11। नेक्स्ट फोर्थ ईयर तो नहीं दिया है, 3 साल का हम निकाल दिए, रेशियो क्या होगा? फिर उसके बाद देखो दिया है हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब अगर पूरा साल का तुमको 10% मिल रहा है, 10 रुपीज पे 1 रुपीज मिल रहा है, तो सेम 10 रुपीज आपको कितने रुपीज में मिलेगा? नहीं तो इसको ऐसे समझो कि अगर पूरा ईयर का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम क्या निकाल रहे हैं? हाफ ईयर का निकालेंगे, तो हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, मतलब फॉर 1 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा? 5%। ये क्लियर है कि नहीं? क्यों 5% लिया हाफ ईयर के लिए? क्योंकि पूरा साल का तुमको 10% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो हाफ ईयर के लिए कितना दिया जाएगा? अरे पूरा साल भर का 10% है, हाफ ईयर के लिए कितना मिलेगा तुमको? डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 5%। अभी 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो। 5% मतलब क्या होता है? 1/20। 5/100 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे 1/20 हो जाएगा। अभी ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा और ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट बन जाएगा, इंटरेस्ट, ये हो जाएगा इंटरेस्ट। तो अगर रेशियो लिखेंगे हाफ ईयर के लिए, अगर आप 20 रुपीज डिपोजिट करोगे तो 1 रुपीज का तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? तो इसको लिख दो इधर 20:21, ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये सारे को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? ये सबको वर्टिकली अभी मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो प्रिंसिपल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकली तो क्या मिल रहा है बताओ? अगर हमारा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 × 1 × 1 × 1, मतलब 2 में कितना जीरो आएगा? 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4। और अमाउंट क्या हो जाएगा? देखो 11 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। ओके, तो फिर उसके साथ 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है? देखो 1331, फिर 2661, ये आ जाएगा। तो ये आ गया, कितना प्लस कर दो दोनों को, 27,941, ये आ गया अमाउंट। इसका मतलब क्या है? कोई अगर बैंक में 20,000 रुपीज रखा होगा तो उसका अमाउंट ये हो जाएगा आफ्टर 3.5 ईयर, ये हो जाएगा अमाउंट 27,941। लेकिन हमको तो अमाउंट नहीं पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट कितना बन गया? वही हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब अगर कोई बैंक में 20,000 रुपीज रखा है
तो आफ्टर 3.5 ईयर उसका 20,000 रुपीज अभी उसका वैल्यू हो गया है 27,941। तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिल रहा है, दोनों को माइनस कर दो। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों को माइनस कर देते हैं। 27,941 माइनस 20,000, ये तो ये कितना हो गया 7,941, ये हो गया। तो 7,941 मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 7,941, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो लेकिन हाँ बोल रहे वहां पर अमाउंट 27,942 आएगा ना मल्टीप्लिकेशन किया तो? कैसे आ जाएगा? तो अभी देखो, अभी अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या इधर 2 आना था, क्योंकि 2 आंजा 2 होता है। तो अमाउंट क्या बन गया, ये अभी अमाउंट बन गया। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 7,951। देखो अगर हमारा प्रिंसिपल दिया होता 20,000 तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है इतना, लेकिन हमको तो वो नहीं दिया है। कितना दिया है 10,000 दिया है। तो 20,000 में क्या करोगे ताकि प्रिंसिपल 10,000 बन जाएगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो इसमें डिवाइडेड बाय 2 कर लो। अगर इसमें डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो तो इसमें भी डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो अगर 20,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 10,000 जो कि दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लो। 2 3 जा 6, फिर 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 2 5 जा। तो आंसर कितना आ गया 39.3975.5, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्लियर है ना सबको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ 400 लीटर मिल्क कंटेनिंग 11% फैट, मतलब एक मिक्सचर है जिसमें 400 लीटर मिल्क में 11% हमारा फैट है, इसको हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, दूसरे एक मिल्क है, मिल्क का मिक्सचर जहाँ पर 1600 लीटर है और वहाँ पर फैट कितना है 8%। तो व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ फैट इन द मिक्सचर। तो किसी का परसेंट निकालते हैं तो क्या आता है यहाँ पर, जैसे आपको बोला है कि फैट का परसेंट बताओ, परसेंट ऑफ फैट पूछ रहा है। तो फैट का परसेंट क्या हो जाएगा, फैट परसेंट इक्वल्स टू, वहाँ पर फैट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर इनटू 100, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है ना? अभी देखो तो मिक्सचर 1 में फैट कितना होगा, अभी देखो तो मिक्सचर 1 में फैट कितना है वो पहले निकालते हैं। तो मिक्सचर 1 में फैट कितना है ना, फैट इक्वल्स टू दिया है 11%, तो 11% ऑफ 400 निकालेंगे। 11% ऑफ 400 निकालो, 11% ऑफ 400, क्योंकि टोटल 400 है तो 400 में 11, तो परसेंट और डायरेक्ट 2 जीरो काटो, परसेंट और 2 जीरो क्योंकि डिवाइड होके वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 44 लीटर हो गया हमारा मिक्सचर 1 में फैट। फिर ऐसे मिक्सचर 2 में कितना फैट है वो निकाल दो। मिक्सचर 2 में फैट कितना होगा, फैट इक्वल्स टू, वहां पर 8% है तो 8% ऑफ, अभी वहां पर मिक्सचर कितना है 600, तो यहाँ पर भी परसेंट और 2 जीरो काट दो, परसेंट और 2 जीरो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 जा 48, तो इधर 48 लीटर। तो टोटल हमारा मिक्सचर फैट कितना आ गया, मिक्सचर में टोटल फैट कितना आ गया 44 प्लस 48, दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 92 लीटर। तो टोटल मिक्सचर क्योंकि दोनों को मिलाएगा ना, ये बोला है मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 दोनों को मिलाए हैं,
तो जो नया वाला एक मिक्सचर बना है उसमें हमारा फैट कितना हो गया 92 लीटर। तो उसी में ही कितना फैट है वो निकालेंगे। तो फैट आ गया 92 डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर कितना है, पहले में देखो एक था 400 लीटर का, दूसरा था 600 लीटर का, तो टोटल कितना हो गया 1000 आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा इधर उधर दिया है, इसको करेक्शन कर दो। ये 46/5 दिया है और ये दिया है 42/5, ये दिया था। अभी अगर इसको तुम परसेंटेज दिया है इंटू 100, अभी 2 जीरो कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 92/10। तो 92/10 एक आंसर तो आ जाएगा 9.2 पॉइंट में। दूसरा अगर इसको कैंसिल करोगे 5 से 2 से हो रहा है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाई 2 5 जा, तो 46/5 भी एक आंसर है। तो ये दो हमारा आंसर है। ठीक है ना, क्लियर है सबको? वेट कर रहा हूँ सबको, पहले क्लास में करने देखो से a² + b² दिया है और a + b दिया है, ab दिया है। क्वेश्चन में a - b पूछ रहा है, तो डायरेक्ट तो हमारा a - b में कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला किस में है, a - b का होल स्क्वायर में है, तो उसी को निकाल दो। क्योंकि a - b होल स्क्वायर आ जाएगा तो उसका रूट ओवर ले जाएंगे तो a - b आ जाएगा। तो a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है ना, a² + b² - 2ab, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी तो सारा वैल्यू दिया है, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर देखो a² + b² कितना दिया है 325, माइनस में 2 टाइम्स ab कितना दिया है 102, तो 102 आ गया। तो ये कितना हो गया 325 माइनस 204, ये आ गया हमारा आंसर, हाँ कि नहीं? तो अभी इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, तो a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उसको माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 121, 121 आ रहा है। अभी क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, a - b के बारे में पूछ रहा है। तो a - b क्या हो जाएगा हमारा रूट ओवर ऑफ 121, और 121 का रूट ओवर क्या होता है 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए शॉपकीपर परचेज 100 आर्टिकल फॉर ₹50 ईच, मतलब एक शॉपकीपर ने 100 आर्टिकल खरीदा है और हर एक का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज है। ठीक है ना, तो 2 ऑफ देम हो गया डैमेज, जिसमें से 2 क्या हो गया डैमेज हो गया। ही सोल्ड द रिमेनिंग आर्टिकल एट ₹60 ईच, और जो बचा हुआ आर्टिकल कितना बचा हुआ है, अगर 100 था, 100 में से 2 डैमेज हो गया तो 98 था, तो 98 को हर एक को 60 रुपीज में सेल कर दिया। फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमको पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कब निकाल सकते हैं, जब हमको टोटल सेलिंग प्राइस पता होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस पता होगा। तो वही चीज निकाल दो पहले। अगर एक को वो 50 रुपीज में 100 आर्टिकल खरीदा है तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 × 50, 100 × 50 मतलब ये कितना हो जाएगा 5000, ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, देखो 2 डैमेज हो गया, 100 खरीदा था 2 डैमेज हो गया, बचा कितना है 98, और हर एक को 60 में बेचा है, तो 98 × 60 हो जाएगा। तो अभी मल्टीप्लाई कर दो, एक तो 0 आ जाएगा एंड में, फिर 6 8 जा 48, फिर 9 6 जा 54, प्लस कर दो 58, सही है। तो कैमरा कैमरा बैक करके थोड़ा कॉपी दिखाना, इसका भी पॉइंट में आया है। कैमरा बैक करो, कॉपी में दिखाओ जहां बनाए हो। ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर, अरे ये सेलिंग प्राइस है ना, बता नहीं रहे हो कुछ भी इधर, ये एसपी है ना हमारा, एसपी है। तो देखो यहाँ पर एसपी क्या है, सीपी से ज्यादा है,
तो जब तुम कम में खरीद के ज्यादा में सेल करोगे तो अब प्रॉफिट होता है। पैक कर। तो प्रॉफिट कितना हो गया, एसपी माइनस सीपी। तो ये हो गया 5880 माइनस 5000। क्या हो गया, कोई भी तो अपना कितना आ गया, 880 हो गया हमारा कैमरा प्रॉफिट। बैक कर। तो अभी प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाई सीपी ठीक है, इंटू 100। मैं एक बार एक्सप्लेन करता तो हूँ, प्रॉफिट कैसे कितना है हमारा, ध्यान देना। 880 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। 5000 इंटू 100 इंटू ओके 100। ओके गुड। तो ये 20 कैंसिल, इधर का 10 कैंसिल। अभी दोनों को डिवाइड कर लो। -5 तो बराबर डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। तो ये आ गया, ये वाला सिर्फ कौन सा है, ये 17.6। सिखाया था क्या करेक्ट। कि बैकग्राउंड आवाज आता है। देखो हाँ सर, इधर ध्यान क्वेश्चन देना। में क्या दिया है, सेलिंग फॉर रुपीज 216 इज ए लॉस। पहले से था, इसमें अगर नहीं करेंगे। किसी एक आर्टिकल को 216 में सेल करें तो लॉस हो रहा है, ठीक है। और सेलिंग फॉर 300, राइट अगर उसको 300 में सेल करें तो प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 होल 1/2 टाइम्स द लॉस। इसका मतलब 5/2 टाइम्स द लॉस, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमको पूछ रहा है। सपोज लेट कॉस्ट प्राइस सीपीए एक्स, कॉस्ट प्राइस एक्स है। तो फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस तुमको दिया हुआ है 216 और ये बोला है कि लॉस हो रहा है। तो और एक केस दिया है कि सीपी तो सेम ही रहेगा एक से, और एसपी दिया है 300। तो बोल रहा है अगर 300 में सेल कर रहा है तो उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे बताओ, अगर हमारा लॉस हो रहा है और सीपी दिया है एसपी दिया है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो लॉस कितना हो जाएगा, x माइनस 216, ये आ गया। फिर अगर तुमको सीपी दिया है और एसपी दिया है तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ज्यादा माइनस कम, 300 माइनस x। इतना क्लियर है। अभी ये दोनों में रिलेशन दिया है आपको, ये दोनों में रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है, गेन इज मतलब प्रॉफिट इज मतलब इक्वल्स टू 2 होल 1/2 टाइम्स मतलब 5/2 टाइम्स द लॉस इनटू लॉस, ये हमको दिया हुआ है। तो 2 को इसके साथ लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टाइम्स पी इक्वल्स टू 5 टाइम्स लॉस। अभी ये वाला वैल्यू दोनों का पुट कर दो, तो ये 2 टाइम्स प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आया है 300 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू लॉस, लॉस कितना है म्यूट में रखना है सर, x माइनस 216। ये अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 600 माइनस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 7 माइनस 5x 1080। और क्या हो जाएगा 5 ओके, अभी नेक्स्ट क्या करो, ये 5x को लेफ्ट साइड ले आओ और ये वेरिएबल पहले से इधर है, आवाज नहीं आ रहा है, इस वेरिएबल को इधर लाएंगे, ठीक है। तो रिफ्रेश कर ले थोड़ा। और इधर तो फिर ये हो जाएगा 5, ये माइनस 2x को राइट साइड ले रहा हूँ, तो ये हो गया 7x इक्वल्स टू, और 1080 को लेफ्ट साइड ला रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा उसके साथ 600 प्लस 1080। इसका साइन तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस कर देते हैं 1680। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर डिवाइड हुआ है राइट साइड जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है राइट साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1680 डिवाइडेड बाई 7। अभी 7 से कैंसिल कर दो, 7 2 जा 14, 7 4 जा, तो आ गया कितना 240, ठीक है। सबको दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा, स्क्रीनशॉट ले जाओ। कोई नहीं, बोर्ड नहीं दिख रहा होगा
कोई बात नहीं, 1-2 सेकंड वेट करो, इंटरनेट का लैगिंग की वजह से हो रहा होगा। अब दिख रहा होगा सर, वो 1-2 सेकंड में ठीक हो जाता है। अभी अभी भी नहीं आया, वो आ जाएगा। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। तो -5x + 7x करोगे तो +2x मिलेगा, और 5 - 7 का मतलब क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल x है, इस 2 को भी इधर लाना पड़ेगा, ये -2 पहले से है, और ये 2 को इधर लाओगे तो डिवाइड में लाओगे, तो पता होगा तुम्हें कि 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है, मतलब इधर बचेगा क्या, 1, और ये माइनस जो है -1 हो जाएगा। बताओ किसका आंसर इतना आया था? ओके, गुड। ओके, अगर इतना आया था तो ठीक है। बाकी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन भी करेंगे। क्या करेंगे? फोर्थ। तो फोर्थ में क्या दिया गया है, 3 + देखो, 8 और = 1 माइनस क्या लाओगे तो प्लस, तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 ए फार्मर गॉट और ये 3 इक्विपमेंट फॉर रुपीज 3,25,000 at 30% डिस्काउंट, व्हाट वाज द मार्क प्राइस। क्वेश्चन में बोला है एक फार्मर को एक इक्विपमेंट इतना में मिला है जब उसको 35% का डिस्काउंट दिया गया है। तो सपोज जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे, तो शॉपकीपर अगर इतना में सेल किया है तभी जाके फार्मर को मिला है। इसका मतलब ये हमारा क्या दिया है, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया है 35%। तो इसको देखो पूरा आसानी से कर सकते हैं। कैसे? डिस्काउंट दिया है हमको 35%। अब मैं बताता हूँ, जिसमें 35% को अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये 35/100 होगा। हो गया तो अगर 5 से कैंसिल करोगे तो 5 7 जा 5 20 जा, तो 7/20 आ गया। अभी देखो जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है, तो 20 हो गया हमारा मार्क प्राइस, और प्लस में 3 है, 7 क्या हो गया, डिस्काउंट। जिसका परसेंट निकालोगे वो डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब अगर किसी एक सामान का, किसी एक आर्टिकल का लिखा होगा 20 रुपीज, तो 20 रुपीज में 7 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसका मतलब उसको सेल कितना में किया जाएगा, एसपी कितना होगा, एसपी बाई अगर मार्क प्राइस निकालेंगे कितना होगा, 20 में 7 माइनस कर दो तो 13 में उसको सेल किया जाएगा, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस है 20 तो 20 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस ये दिया है, तो इसको इसके साथ इक्वेट कर लो, 325,000,000। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 13 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 325 आ जाएगा। डिवाइड कर लो, अगर समझ में नहीं आ रहा डिवाइड कर लो, 325 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 2 जा कितना होता है 26। अभी अगर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 65 आ रहा है, तो 13 5 जा 65। तो इसमें क्या, लास्ट में तो 3 जीरो लगा देंगे, उसको छोड़ दो। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 2 जीरो भी लिखना, 3 जीरो भी लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो इसमें भी उतना मल्टीप्लाई कर दो 25,000। तो ये कितना हो गया, 25 2 जा 55 और एक 4 जीरो, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, 5 लाख हो गया। तो आंसर क्या है, 5 लाख। क्लियर है ना सबको? नहीं दिख रहा है तो 1-2 सेकंड कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर हमको दिया है, ये वाला फिगर, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। हर एक सर्कल का रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन कौन सा है, ये वाला, इसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, ये ज्वाइन कर लो ये सारा पॉइंट को, तो एक ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर का एरिया से हम क्या करेंगे, ये जो
जो सर्कल का पार्ट है ना उसको रिमूव कर दो। ये जो सर्कल का पार्ट है उसको रिमूव कर दो। तो ये सारे सर्कल का पार्ट है, तो सर्कल का पार्ट सब रिमूव कर देंगे। तो सर्कल का पार्ट अगर सब रिमूव कर देंगे तो हमारा जो वाला रीजन चाहिए था वो वाला मिल गया। अभी देखो, अगर हमारे पास ये पूरा एक सर्कल दिया है, पूरा सर्कल ये है, तो पूरा सर्कल का ये कितना है, 1/4 है। अगर इसको पूरा सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर एक में ये है ऐसा, तो ऐसे कितना है, 4 है। तो अगर 4 को एक साथ मिला देंगे तो एक फुल सर्कल बन जाएगा। ऐसे देखो, फुल सर्कल। इसका मतलब क्या है, पूरा एरिया ऑफ ए सर्कल ही माइनस कर देंगे स्क्वायर का एरिया से, ठीक है। और ये जो रेडियस दिया है, सर्कल का रेडियस कितना दिया है, ये 3.5 दिया है, ये 3.5, तो इधर भी 3.5 होगा। तो हमारा जो एक स्क्वायर बन रहा है, उस स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा, ये तो सब सेम है। देखो, ये 3.5 और 3.5, तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, उसमें से सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और साइड हमारा कितना है, साइड कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना आता है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। फिर एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारा, 3.5, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 35/10 इंटू 35/10। अभी 7 से कैंसिल करेंगे, 7 5 जा हो जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 11 जा हो जाएगा, इतना आ गया। तो अभी मल्टीप्लाई कर दो, 35 इंटू 11 करो, तो 35 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो रहा है, ये बचा कितना हमारा, 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 10। तो आपको 11 का मल्टीप्लीकेशन रूल बताया था, शॉर्टकट में कैसे करते हैं, पहले 5 लिख दो, फिर 5 + 3 8 लिख दो, फिर 3 लिख दो, और डिवाइडेड बाई है तो ये 38.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये जो सर्कल स्क्वायर का एरिया से सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, बराबर में क्या बोला गया, 5 है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना मिला है हमको, 49, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना मिला है, 38.5। तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना, वेरी गुड, तो कितना हो गया हमारा आंसर, 10.5। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आवाज आएगी, सही आंसर होगा, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया है, द मीन ऑफ, ये सारे नंबर का मीन दिया है 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको पता है एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज और जिसको मीन बोला जाता है, एवरेज और मीन का फॉर्मूला क्या है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से लिखते हैं, तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि सम इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल नंबर्स इक्वल्स टू मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि है n। तो ये क्वेश्चन में अगर सम सारे का निकालेंगे तो सम मतलब सबको प्लस कर दो, ये सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 + 18 + x + 20, सबको प्लस करते जाओ, +17 + 20 + 21 + 25, ये सारे को प्लस कर दिया। और ये सबका सम किसके साथ इक्वल हो जाएगा, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना दिया है, 21,
तो 21 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितना नंबर यहाँ पर लिखा है, कितना लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना लिखा है 8, तो 21 इंटू 8 हो गया। अभी ये सारे नंबर को प्लस कर लो, प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ। देखो ये 25 और ये 25 हो गया 50, फिर ये 20 और ये 20 कितना हो गया 90, तो यहाँ तक तो आया है हमारा 90। फिर उसके बाद कौन सा है ये 1 + 1 + 2, तो ये कितना हो गया हमारा 40। फिर उसके बाद 8 + 7 + 1, 8 + 7 15, 15 + 1 16, तो कितना आ रहा है 146। सबका आया है तो यही, तो 146 + x, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 1 8 और 8 × 2 16, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो x का वैल्यू हमको चाहिए, तो x क्या हो जाएगा 168 माइनस 146, तो कितना आ गया 22, तो ऑप्शन 4 था हमारा करेक्ट। क्लियर है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, व्हिच टर्म शुड बी एडेड टू 49x² + 1/49x² टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन में क्या ऐड करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब किसी एक एक्सप्रेशन का स्क्वायर होगा। तो उसके लिए हमको पता है अगर हमारे पास a² + b² दिया हुआ है तो ये कब परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसमें अगर +2ab करेंगे या -2ab ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमको कौन सा एक्सप्रेशन दिया है, ये दिया है 49x² + 1/49x², ये हमको दिया हुआ है। तो 49 अगर दिया है तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो ये 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/49 को आप क्या लिख सकते हो 1/7x का होल स्क्वायर। तो अभी देखो a² हमको दिया है b² दिया है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखने के लिए हमको क्या चाहिए 2ab चाहिए, प्लस माइनस, प्लस होगा भी तभी चलेगा, माइनस होगा तभी भी चलेगा, ± 2ab। तो 2 × a क्या है 7x इंटू b मतलब 1/7x। तो ये दोनों को हम अभी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो ये पार्ट का वैल्यू कितना हो रहा है, ये कितना बन जाएगा बताओ, कैंसिल हो गया तो +-2 हो गया। तो चाहे तुम +2 ऐड करो या -2 ऐड करो, दोनों में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया +-2, +2 भी सही है, -2 भी सही है। अगर ऐसे करेंगे तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर अभी क्या बन गया, अगर तुम परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 7x + -1/7x का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है ना। प्लस होगा तभी चलेगा, माइनस होगा तभी भी चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।